आज हम कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपको, मेरे को लगा ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडुलेटेड न्यूरॉन न्यूरॉन एंड नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडुलेटेड न्यूरॉन को जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन को क्या कहते हैं, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन को क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो ये कुछ अल्टरनेट नेम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन की। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं कि इनके पास न्यूरल एक्सिस होती है। न्यूरल एक्सिस जो कवर्ड होती है किससे, टू शीट से। अब वो टू शीट कौन कौन सी है, इनर थिक माइसिलिन शीट जो फैटी मटेरियल से बनी हुई होती है उसको क्या हम बोलते हैं, माइलिन बोलते हैं, माइलिन। देन उसके बाद ओटर जो होती है वो थिक होती है, थिन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलीमा बोलेंगे। तो जब हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करेंगे तो इसके पास भी क्या होती है, न्यूरल एक्सिस होती है जो कवर्ड होती है सिर्फ और सिर्फ सिंगल शीट से, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलीमा कहते हैं। तो इसमें जो माइसिलिन शीट होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइसिलिन शीट, तो इनको हम क्या कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो जब भी ये मतलब ये फ्रेश स्टेट में मतलब जब ये इनकी डेवलपमेंट होगी, फ्रेश स्टेट में होंगे, तो इनकी जो अपीयरेंस होगी वो वाइट कलर में होगी। तो जब हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की देखेंगे तो फ्रेश स्टेट में उनकी जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी, ग्रे कलर की होगी। तो जब हम बात करेंगे मतलब अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो इसमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इनमें जो नोड ऑफ रनवीर हैं वो प्रेजेंट होते हैं मतलब इंटरवल के बाद। मींस कि कुछ उन मतलब न्यूरॉन के पास क्या होगी, गैप होगी, देन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब माइसिलिन शीट स्टार्ट हो जाएगी, फिर नोड आएगा, फिर माइसिलिन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस किस्म से मतलब इंटरवल इसमें क्या पाए, मतलब नोड पाए जाएंगे इंटरवल के बाद, कुछ इंटरवल के बाद। तो जब हम नोड ऑफ रनवीर मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कहेंगे तो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसका जो मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा वो कनेक्ट किसके साथ होगा, एक्सॉन के साथ। और कहाँ से होगा, नोड के साथ, ओनली एट नोड वाली साइड से होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ नोड वाली साइड से होगा। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि मतलब नोड का क्या काम है, तो ये कनेक्ट क्यों रहता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से। तो वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब हम नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स की जो जनरेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल की जो जनरेशन होती है तो वो कैसे होती है। तो उसमें कुछ आयनिक एक्सचेंज वगैरह होती हैं, तो पोलर एंड डीपोलराइजेशन वगैरह होती है मतलब मेम्ब्रेन को लेके। तो वो आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो कनेक्ट होता है डायरेक्टली किसके साथ, एक्सॉन के साथ। जितनी उसकी मतलब एक्सॉन की लेंथ होगी इतना जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा वो उसके साथ क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। देन उसके बाद जो वोल्टेज गेट आयंस हैं वो कंसनट्रेटेड होते हैं कहाँ पे, नोड पे। तो नोड ही क्या करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस करता है। मतलब इसके पास परमिबिलिटी है, नॉन इम्परमिबिलिटी होती है। मतलब जब भी हम बात करेंगे कि सोडियम की ज़्यादा परमिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। तो जब ये मतलब इसी में मतलब जब बात करेंगे नर्व इम्पल्स की तो वहाँ पे हम पूरा इसको कवर कर लेंगे। जब हम वोल्टेज आयन गेट की बात करेंगे कहाँ पे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, तो ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और जब भी मतलब अब क्या होते हैं कि मतलब जो माइसिलिन शीथ इसमें नहीं होती, तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा वो किसके साथ कनेक्ट रहेगा, एक्सॉन के साथ। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल मतलब सेपरेट होते हैं। ओवरऑल जो आयंस होते हैं वो ओवरऑल उसकी एक्सॉन के ऊपर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। देन उसके बाद आयनिक जो एक्सचेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ नोड वाली साइड से होगी और किसी भी साइड से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ नोड वाली साइड से होगी। और नोड वाली साइड से ही क्या होगी कि पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स। देन उसके बाद जो आयनिक एक्सचेंज होगी वो थ्रू आउट सरफेस, मतलब ऑल ओवर सरफेस जितनी भी मतलब वो आप एक्सॉन जो है वो उस पर माइलिनेटेड माइसिलिन शीट नहीं है, तो जितनी भी सरफेस है उनमें क्या होगी, आयनिक एक्सचेंज होती रहेगी। अब जब हम इसकी मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये प्रोपोगेट इंटरनोड से नहीं होगा, तो ये कहाँ से होगा, फ्रॉम नोड टू नोड होगा, फ्रॉम नोड टू नोड होगा। तो नोड इसके लिए मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन के लिए क्या है, कंपलसरी है, किसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए। अब प्रोपोगेशन किसकी, एक्शन पोटेंशियल की। इसमें मतलब जितनी लेंथ होगी एक्सॉन की तो एक्शन पोटेंशियल इतना जनरेट होता रहेगा। देन उसके बाद अब माइलिनी शीट जो है उसका भी कुछ काम होता है, वो क्या काम होता है वो आगे मैं आपको डिस्कस करवाऊँगा।
अब ये क्या करते हैं कि अब ये काम आ गया नाइन्थ मतलब 8th 9th एंड 10th। अब जो नर्व इम्पल्स है कंडक्शन इसमें क्या रहती है, स्टटरी रहती है। मतलब इसमें क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट होती है, किसकी वजह से, माइलिनेटेड न्यूरॉन की वजह से, माइसिलिन शीथ की वजह से। अब जब हम नर्व इम्पल्स नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करेंगे तो इसमें जो कंडक्शन होती है वो स्मूथ होती है और स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन। देन उसके बाद नाइन्थ पे क्या है कि एक तो नर्व इम्पल्स जो माइसिलिन शीथ है उसको क्या कर देगी, फास्टर कर देगी देन दैट ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इसमें क्या होगी कि नर्व इम्पल्स वही स्लो रहेगी एज़ कम्पेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन। मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स है वो क्या रहती है, स्लो रहती है कि किससे, मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन से। उसके बाद अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है ये कहाँ पे पाए जाएंगे, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाएंगे, इन क्रेनियम में भी पाए जाएंगे और स्पाइनल नर्व में भी पाए जाते हैं। और उसके बाद जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। देन उसके बाद आगे कुछ और क्लासिफिकेशन है किसकी, न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है मैंने पीछे, आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं पीडीएफ में इसको बिल्कुल अच्छे से कर दूंगा। ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे भी कुछ टाइप हैं। तो सबसे पहले बेस ऑन स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में ये 3 किस्म के आ जाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। तो जब हम मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करेंगे तो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा कि एक एक्सॉन होगा, तो इसके जो मल्टीपल क्या होंगे, डेंड्राइड्स होंगे। तो इट मीन्स के मतलब मल्टीपोल पोल्स पाए जाएंगे इस वाले न्यूरॉन में। तो ये जो न्यूरॉन इस किस्म के जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये कॉर्ड लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो बाईपोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर न्यूरॉन में आप देख सकते हो कि सेल बॉडी बीच में है, तो आप एक साइड डेंड्राइट देख सकते हो, एक साइड एक्सॉन देख सकते हो। तो इट मीन्स इसके पास एक डेंड्राइट है, देन उसके बाद एक एक्सॉन है। तो इस किस्म के जो मतलब बाईपोलर न्यूरॉन हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, आई में पाए जाएंगे और इनर ईयर में पाए जाएंगे और फैक्ट्री वाले एरिया में पाए जाएंगे। देन उसके बाद यूनिपोलर यूनिपोलर न्यूरॉन को हम क्या कह सकते हैं, सीडोपोलर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अब ये जो आप ये देख सकते हो कि सेल बॉडी कहाँ पे है, तो एक साइड से मतलब डेंड्राइड है, दूसरी साइड से वो क्या कर रहा है कि मतलब क्या कर रहा है कि सेरिबल किसी भी पेरिफेरल एरिया के साथ या किसी भी पेरिफेरल नर्व के साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो इट मीन्स इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइड है, एक्सॉन नहीं होगा इसमें। तो ये क्या है, इस किस्म के जो मतलब पाए जाएंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे, डार्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। एंड ये जो फंक्शन होता है इनका, ये क्या होता है, सेंसरी इन फंक्शन होते हैं। तो बेस्ड ऑन फंक्शन ये थोड़ा सा मेरे को रह गया, मैं आपको पीडीएफ में सही कर दूंगा। बेस्ड ऑन फंक्शन, तो फंक्शन के बेसिस पे ये भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के गए हैं। अब ये कौन कौन से 2 टाइप के, तो वो मैं ये पीडीएफ के ज़रिए बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करना। बात कर रहे थे हम ये फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा पीडीएफ मेरे को कट हो गई है, तो मैं जब भी आपको सेंड करूँगा ग्रुप में तो मैं इसको सही कर दूँगा। तो आप इसको तब तक देखिए, मैं ऐसे भी समझा देता हूँ, तो वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप समझ जाओगे। तो इसमें जो फंक्शन के बेसिस पे होते हैं, तो फंक्शन के बेसिस पे ये 3 टाइप के और होते हैं। पहला जो होता है एफरेंट, या जिनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो ये क्या करते हैं कि कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से, और लेके कहाँ पे जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मतलब ये सेंसरी इन फंक्शन होते हैं, तो कैरी करेंगे इन्फॉर्मेशन को, कैरी कहाँ से करेंगे, पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स से करेंगे, और लेके कहाँ जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द ये जो न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। देन उसके बाद इफरेंट, या जिनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन ये क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, किस से सेंड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ करते हैं, जैसे मसल हो गया, ग्लैंड हो गया। तो इनके क्या होते हैं, शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं, और एक्सॉन जो होते हैं इनके लॉन्ग होते हैं। तो देन उसके बाद आगे ये भी मतलब जो इफरेंट न्यूरॉन है या मोटर न्यूरॉन, ये भी 2 टाइप के होते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरॉन, ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन। तो इनकी सिर्फ दो टाइप हैं। देन उसके बाद सी, अब इंटर न्यूरॉन को हम एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कह सकते हैं। और ये क्या कहाँ पे मतलब लोकेटेड होते हैं,
मतलब एंटायरली ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या काम करते हैं कि सेंसरी का काम भी करते हैं, मोटर का मतलब सेंसरी और मोटर को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ते हैं ये। तो ये था मतलब न्यूरॉन की टाइपें। अब माइलिनेटेड न्यूरॉन की मैंने बात की, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात की, मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात की, क्लासिफिकेशन की बात की, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर, बेस्ड ऑन फंक्शन, एफरेंट न्यूरॉन जिनको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन जिनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन जिनको हम एसोसिएटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो आप इसको तब तक देखिए, ये थोड़ा सा बेसिक है। और इसी को अगर आपने समझ लिए तो आपको आगे नर्व इम्पल्स जो भी मतलब जनरेशन नर्व इम्पल्स की कैसे होती है, एक्शन पोटेंशियल की कैसे होती है, मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, तो आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना और इसके नोट बनाने की कोशिश करना। तो अगर कहीं से ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो।